9 घंटे की सिलसिले गुफ्तगू के लिए सरनामा बनाया गया कि जिसमें परवरदिगार आलम पैगंबर से मुखातब होकर कह रहा है कि पैगंबर आप डराने वाले हैं, वलिकुल्ल कौमिन हाद, और हर कौम के लिए एक हिदायत करने वाला है, हादी है। हमारा जो मौजू है इंजार नबी और हिदायत वली, यानी बात जब होगी खुद खालिक जब इंतजाम कर रहा है दो के लिए हमारे लिए, तो फिर अब हम कौन होते हैं कि हम कहें एक काफी है। खालिक का इंतजाम है, चाहे दूसरे मौके के ऊपर देखें, कुरान करीम में, चाहे अहदीस पैगंबर में देखें, हर जगह दो की बात हुई है। हम एक के ऊपर कैसे इक्तिफा करें? आप देखिए 2-4 जुमले इब्तिदाई तमहीदी कि परवरदिगार आलम ने इस दुनिया का जो निजाम बनाया, आज जितनी भी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्यों, क्या वजह है? क्योंकि हर दुनिया में आने वाला ये समझता है कि हम अब बस सिर्फ रहेंगे कयामत तक। वो चाहता ये है कि हम हमेशा हमेशा बाकी रहें, वो चाहता ये है कि हमको कभी मौत ना आए। लेकिन परवरदिगार आलम ने ऐसा निजाम बनाया, ऐसा इस दुनिया में तरतीब दिया कि हर आने वाला आया। बहुत गौर कीजिएगा, मैंने कहा 2 दकीक़े सिर्फ तमहीद की है। ऐसा निजाम बनाया, आया, और आने के बाद उसने क्या किया? जैसे ही एक इंसान, उसका शादी हुई, बच्चा हुआ, उसने बच्चे की सेहत और सलामती की दुआ शुरू की दी। अभी बच्चे को सेहत और सलामती मिली, बच्चा स्कूल में जाने लगा, उसने उसकी कामयाबी की दुआ शुरू कर दी। इधर उसकी कामयाबी की दुआ मुकम्मल हुई तो उधर उसने नौकरी की दुआ करना शुरू कर दी। इधर नौकरी की दुआ उसकी मुकम्मल हुई, उधर उसने उसके घर बसने की दुआ शुरू कर दी। इधर घर बसने की दुआ उसकी मुकम्मल हुई, उसके लिए आगे का इंतजाम हो जाए इसकी दुआ करना शुरू कर दी। इधर उसके लिए मकान का, नौकरी का सब इंतजाम हो गया, तो फिर उसने उसकी औलाद के लिए दुआ करना शुरू कर दी। इस इंसान को परवरदिगार आलम ने अब वो बच्चा कि जिसके लिए कल दुआ हो रही थी सेहत और सलामती की, अब वो अपने बच्चों के लिए ये पूरी चेन है, ये पूरी चेन है जिस चेन में बांध के रखा है। लेकिन हर इंसान ये चाहता है, भाई जिसके पास दौलत है, दौलत तलफ ना हो जाए इसका डर लगा रहता है। भाई है, डर नहीं है? जवान को बुढ़ापे का आ जाने का डर रहता है, सेहतमंद को बीमारी का डर रहता है, यानी हर वक्त खौफ में जिंदगी बसर करता है। देखिए ये तरतीब है खुदावंद आलम की, पूरी जिंदगी उसकी इसी इंतजार में, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। लेकिन उसको नहीं मालूम है कि जो दौलत उसने जमा की है वो बाकी रह सकती है, लेकिन दौलत का जमा करने वाला बाकी नहीं रह सकता है। दौलत को जमा करने वाला नहीं बाकी रह सकता, दौलत बाकी रह सकती, दौलत खत्म नहीं हो सकती उसकी। लेकिन अब बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक एक अब क्या किया जाए? ये जो मैंने 2-3 मिनट जो मैंने तमहीद के लिए, इसमें गौर करने की जरूरत है कि अब किया क्या जाए। और अब आपके सामने मैं एक हवाला पेश कर रहा हूं, कुरान मजीद का 16वां सूरा, सूरह नहल, आयत के निशान 96 जाकर देखिएगा। परवरदिगार कह रहा है जो कुछ तुम्हारे पास है सब खत्म हो जाएगा। खालिक कह रहा है जो
कुछ तुम्हारे पास है सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ वो बाकी रहेगा। देखिए अब अपनी उस गुफ्तगू को लाकर मैंने उस आयत से मिला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा? सिर्फ अल्लाह, वो बाकी रहेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अब जब सबको खत्म होने वाला है, फितरत तुम्हारी ये कहती है कि तुम भी बाकी रहो, तो अब क्यों नहीं कोई ऐसा इंतजाम करते कि अल्लाह के साथ तुम भी बाकी रह जाओ। भाई अब हमको भी बाकी रहना है तो कैसे बाकी रहें? बस एक छोटा सा जुमला इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं। अगर बाकी रहना चाहते हो कि तुम भी बाकी रहो, तुम्हारा माल भी बाकी रहे, तो दोनों चीजों को राह खुदा में दे दो। जब राह खुदा में दे दोगे तो तुम भी बाकी रहोगे, तुम्हारा माल भी बाकी रहेगा। यही है राह खुदा में खर्च करने की तालीम। एक जुमला और कहूंगा है, एक जुमला और कहूंगा। जिन लोगों ने अपनी जायदाद को औलाद के लिए महफूज किया वो आज नहीं बाकी है, लेकिन जिन लोगों ने हुसैन के लिए इमाम बाड़े बना दिए, जिन्होंने राह खुदा में कर दिया, मस्जिद बना दी, इमाम बाड़े बना दिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, और किया आपने पूरी जिंदगी दे दी अल्लाह की राह में। ये हमारे उलमा फुकहा सैकड़ों साल हो गए गुजरे हुए, 200 साल 500 साल, आज भी हम उनको याद करते हैं, आज भी हम उनका तस्करा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए कर दिया था। ये मिजाज है। तो हमें क्या करना है? हमें हवाले कर देना है हमें। तो आप गौर कीजिएगा, तो हमारा जो मौजू है इंजार नबी, नबी डराने वाले हैं और हिदायत करने वाला हादी है। ये दो का सिलसिला है। और अगर आप गौर कीजिए, इन्नमा अंत मुंजिरुन, ये मुंजिर वंजिर अशीरत कल अक़रबीन, इन दोनों को मिलाइए। जब वो हुक्म आया ना, भाई पैगंबर मबूस हो गए, तीसरे साल हुक्म हुआ कि दावत कीजिए, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए और बुलाने के बाद उनको जमा कीजिए और जमा करने के बाद उनको डराइए। आज ये पहला वाकया थोड़ा सा हो जाए, बहुत गौर कीजिए। जब दावत ज़ुल अशीरा का मौका था तो उस मौके के ऊपर क्या हुआ? जनाब अबू तालिब से कहा गया, मैंने कई जगह देखा, सब जगह मिला एक रान वो पकाई गई थी और दूध का इंतजाम था, रख दी गई और 40 लोग जिसमें इब्ने अब्बास, जनाब हमजा, अबू लहब सब शरीक हुए आए। जब अबू लहब ने ये देखा कि एक रान रखी है तो कहने लगा कि अबू तालिब, हम तो पूरा बकरा खाने वाले हैं, इस एक रांग में 40 क्या होंगे? लेकिन उसको नहीं मालूम था किया क्या था। जब वो तैयार हो गया खाना तो पैगंबर इस्लाम ने उसको थोड़ा सा चख लिया था। तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि तुम सैर होके खाओ, क्योंकि तुमको नहीं मालूम है इस पे मेरे भतीजे का हाथ लग चुका है, हाथ लग
चुका है, नहीं समझ में आया, नई बात आपके ज़हनों तक पहुंची। भाई जनाब अबू तालिब ने ये अबू लहब से जुमला कह के बताया कि देखो नबी का हाथ मस हो गया है, अब एजाज नबी ये होगा कि 40 लोग खा भी लेंगे, उसके बाद बच जाएगा। ये ईमान अबू तालिब है, ईमान अबू तालिब। और जनाब अबू तालिब ने चुनांचे आए, सब बैठ के खाया हुआ। तो चूंकि जनाब अबू तालिब इस्तकबालिया में थे तो इतने में सब उठ के चल दिए। जब जनाब अबू तालिब अंदर दाखिल हुए, देखा भतीजे की आंखों से आंसू का क्या हुआ। कहा चचा, अबू लहब ने कहा खाने के बाद कि सब लोग उठो उठो, इसने हमारे भतीजे ने कुछ जादू कर रखा है, इतना सा खाना खत्म नहीं हो पाया, सब लोग जल्दी जल्दी चलो। सब चले गए। फिर दूसरे दिन कहा दावत का इंतजाम, फिर दूसरे दिन दावत का इंतजाम हुआ, फिर सब आए, फिर सब ने खाया, फिर खा के चले गए। भाई ये बतला ये रहा है कि इब्तिदा से कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लाम के नाम पे खाते थे और भाग लेते थे। बहुत तवज्जो कीजिए। अब उसके बाद तीसरा दिन आया। इस वक्त जनाब अबू तालिब की उम्र पता कितनी है? 80, 85, 90 के आसपास उम्र है जनाब अबू तालिब। जनाब अबू तालिब ने तीसरे दिन कहा आज मैं देखता हूं। और फिर जनाब अबू तालिब बैठे और उसके बाद जैसी सबने खाया, अबू लहब उठने लगा, उसको पकड़ के बिठाया, कहा बैठो और सुनो हमारा भतीजा क्या कह रहा है। पैगंबर इस्लाम ने ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह का तरफ से मुंतखब हुआ हूं, मैं नबी हूं। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, फलाह पा जाओगे। ये पैगाम आम हो गया। जब ये पैगाम आम हुआ, एक जुमले पे गौर कीजिएगा, जब ये पैगाम आम हो गया तो फिर अब अबू तालिब खड़े हुए, जनाब अबू तालिब, अबू लहब जाने लगा। जब अबू लहब जाने लगा तो जनाब अबू तालिब की तरफ मुखातब हुआ। सब ने लिखा है, कोई इख्तिलाफ नहीं है इस जुमलों के ऊपर, कोई इख्तिलाफ। कहने लगा ए अबू तालिब, अभी तक तुम अपने भतीजे की पैरवी करते थे, अब तुम अपने बेटे की भी इताअत करना। ये जुमला है। अबू लहब ने ये जुमला कहा कि ए अबू तालिब। पैगंबर ने कहा क्या था? पैगंबर ने, बहुत तवज्जो कीजिएगा एक एक जुमले के ऊपर, क्योंकि इन्हीं अल्फाज के अंदर से सारे माना निकलेंगे, पूरी डिटेल नहीं है। तो हुआ ये था कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि इस अम्र में कौन है जो मेरी मदद करे, मेरी नुसरत करे, मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा वजीर, मेरा खलीफा बन जाए। मौलाए कायनात जिनकी उम्र 10 साल की बताई जाती है, उठे, कहने लगे हम मदद करेंगे, अना नसीरुन या रसूल अल्लाह। पैगंबर ने कहा नहीं बैठ जाओ, बिठा दिया। फिर दोबारा आवाज दी, कौन उठेगा? फिर पैगंबर ने, मौलाए कायनात उठे, कहा बैठ जाओ। फिर तीसरी दफा यही आवाज के बुलंद की, फिर मौलाए कायनात उठे। तो अब पैगंबर इस्लाम ने मौलाए कायनात के शाने पे हाथ रखा और कहा तुम ही मेरे वजीर हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे जानशीन हो, तुम ही मेरे वली खलीफा हो। मैं अभी जो बात कहने जा रहा हूं ये तो पूरा वाकया है। वहां कम और बेश 40 लोग मौजूद थे। मौलाए कायनात का सिन कितना था? अजमत अमीरुल मोमिनीन को तसव्वुर कीजिएगा, मौला का सिन कितना था? 10 बरस का। अरे कोई तो मुंह से बोलता, बुजुर्ग, जवान, बूढ़ा बोलता ए मियां साहबजादे आप क्या मदद करेंगे? पतली पतली पिंडलियां हैं, कमजोर से बाजू हैं, तलवार हमायल की जाए तो जमीन में लड़े, आप क्या अना नसीरुन या रसूल अल्लाह का दावा कर रहे हैं? कोई तो बोलता, बोला कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बस यही तो बतलाना था कि मौलाए कायनात सिन 10 साल का था, लेकिन आसारे शुजात नजर आ रहे थे कि यही फातेह खैबर भी है, यही फातेह खंदक भी है।
आसार नमूदार हो रहे थे, इसलिए सब खामोश थे। और मौला ने कहा, अब आप देखिए जुमला देखिएगा, देखिए दो लफ्ज हैं, एक कुरान का है और एक मौला कायनात का। जब मौला ने ये फरमाया, पैगंबर ने ऐलान किया, तो मेरे मौला ने फरमाया अना नसीरुन या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करता रहूंगा ऐ अल्लाह के रसूल। और क्या आपने, ये कब की बात है? दावत ज़ुल अशीरा की है। मैं आपकी मदद करता रहूंगा। रसूल को रसूल सबसे पहले किसने कहा? मौलाए कायनात ने कहा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, रसूल को रसूल सबसे पहले किसने कहा? मौलाए कायनात ने कहा। और मौलाए कायनात को मौला सबसे पहले किसने कहा? भाई गौर कीजिएगा, यही तो कुदरत बतलाना चाह रही थी, वरना ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन तो दावत ज़ुल अशीरा से शुरू हो गया था। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मौला की विलायत का ऐलान दावत ज़ुल अशीरा से शुरू हुआ और हर मौके पे ऐलान हुआ, हर मकाम पर ऐलान किया कि कौन है जो जाए इसके मुकाबले में मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा वजीर, मेरा खलीफा कहा गया। वो तो गदीर का जो वाकया है, वो वाकया है कि जहां तकमील नबूवत होना थी कि आज से नबूवत खत्म हो रही है, विलायत शुरू हो रही है। बहुत तवज्जो कीजिए, तो वहां ऐलान हो गया। और क्या ऐलान हुआ? वो ऐलान हो गया। अब मैंने क्या कहा? अना नसीरुन या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करता रहूंगा ऐ अल्लाह के रसूल। अब कुरान के अल्फाज को देखिए, मिन लदुन का सुल्तान नसीरा, ए परवरदिगार अपने पास से एक सुल्तान नसीर दे दे। नहीं मिलाया, दोनों को मिलाइए आप, उधर मौला का नसीर, इधर कुरान का नसीर, उधर रसूल दुआ करे परवरदिगारा मुझे एक सुल्तान नसीर दे दे। अब जब दोनों नसीर मिल गए तो फिर कुरान ने आवाज दी, नेमल मौला व नेमन नसीर। मौला का काम ही होता है मदद करते रहना। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। अब जो मुश्किलों को हल करे उसको मुश्किल कुशा न कहा जाए तो क्या कहा जाए? और फरमाइए आपने, मैंने कहा था एक जुमला अबू लहब का, और उस जुमले को आपके सामने बातें करना है। अबू लहब ने क्या कहा? बिल इत्तेफाक ये जुमला मिलता है, क्या है अबू तालिब तुम अपने बेटे की इताअत करो। अभी तक भतीजे की करते थे, अब बेटे की इताअत करो। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने कहा अल्फाज से माना मिलेंगे, कोई अलग रवायत नहीं आएगी। अबू लहब ने गोया कह दिया कि आज ही खिलाफत का भी ऐलान हो गया। आज खिलाफत का ऐलान हो गया। और अब मैंने कल एक जुमला कहा था और उस जुमले को आज मिलाता हूं। ये बताइए ये ऐलान हुआ कहां था? किस शहर में ऐलान हुआ था? बोलिए किस शहर में ऐलान हुआ था? मक्के में हुआ था, है ना? काबा कहां है? मक्के में। ये इस्लाम का, देखिए मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए, ये इस्लाम का पहला इजलास था। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, इस्लाम का पहला इजलास था, तो ये अल्लाह के घर में होना चाहिए था। भाई मक्के में तो हो रहा था, मक्के में अल्लाह के घर मौजूद है, तो अल्लाह के घर में इजलास होना चाहिए था। अल्लाह के घर में इजलास नहीं हुआ, अबू तालिब के घर में इजलास हुआ। बताइए, मक्के में ऐलान हुआ, इस्लाम का पहला इजलास है,
जब पहला इजलास है तो अल्लाह के घर में होना चाहिए था, अल्लाह के घर में नहीं हुआ, अबू तालिब के घर में हुआ। मुसलमानों बताओ तुम कि अल्लाह के घर में क्यों नहीं पहला इजलास हुआ? बताइए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर कह रहा हूं कि जब मक्के में इजलास था, ऐलान था, दावत थी, इस्लाम की थी, तो फिर अल्लाह के घर मौजूद था, तो अल्लाह के घर में क्यों नहीं हुआ? अबू तालिब के घर में क्यों हुआ? हर एक मुझको पढ़कर जवाब देगा, मौलवी साहब काबे में इसलिए नहीं हुआ, वहां बुत थे। भाई यही तो जवाब है, या कोई और जवाब है तो दो मुझको। काबे में क्यों नहीं हुआ? कहा वहां बुत थे। अब मेरा जुमला सुनिएगा, बहुत कीमती जुमला है। इसका मतलब यह हुआ कि रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं थे। अज़मते जनाब अबू तालिब है। दुनिया भाई आप फिक्र कीजिए, एक जुमला कह रहा हूं, थोड़ा सा सख्त है। सिर्फ अली ही के बाप का ईमान ढूंढा जाएगा? भाई औरों के भी बाप का ईमान ढूंढ लो कि किसका किसका बाप मुसलमान था, किसका बाप मोमिन था, किसका बाप था। अजब नहीं जवाब दें कि पहले बापों को ढूंढे तब उसके बाद ईमान को ढूंढा जाए। सलवात पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये भी बड़ा मसला है कि पहले वो ढूंढे जाए, फिर उसके बाद चेक किया जाए कि ईमान और इस्लाम। गौर करने की बात है। और इसीलिए मैंने जो कल बात आपसे कही थी और कल की उस मौजू को मिलाता हुआ इंजार नबी, हिदायत वली, इसको मैंने कल आपके सामने दो आयतें पेश की थी। एक आयत थी सूरह नहल की 78 नंबर आयत, जिसमें कहा गया तुमको आंख दी, तुमको कान दिए, तुमको दिल दिया ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। दूसरी आयत मैंने आपके सामने बयान की थी, वो कौन सी आयत थी? वो 7वां सूरा सूरह आराफ की 178 नंबर आयत थी, जिसमें कहा गया कि आंखें हैं देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, दिल है गौर व फिक्र नहीं करते, ये जानवरों से भी बदतर है। ये दो आयतें मैंने कल बयान की थी। अब मैं आपके सामने फिर एक आयत लेके आया हूं, और वो आयत है कुरान मजीद 70वां सूरा सूरह बनी इसराइल, आयत का निशान 24। जाकर देखिएगा। अन्नस्समा वल बसर वल फवादा, सवाल किया जाएगा कान से, आंख से और दिल से। मैंने कल कहा था ना आपसे कि ये आंख और कान और दिल ही से क्या मामला चल रहा है। अभी तो 3 आयतें हो चुकी है ना, आंख और कान और दिल की। सवाल किया जाएगा आंखों से, सवाल किया जाएगा कानों से, सवाल किया जाएगा दिल से। क्या सवाल होगा बताइए? क्या सवाल किया जाएगा? किस बारे में सवाल होगा? किस चीज का सवाल होगा? बताए दुनिया मुझको। अगर आयत नहीं कुरान की तो बताए मुझको। उन हाफिजीन कुरान को उनके सरों पर कुरान रखवा के कसम खिलवाइए कि है आयत या नहीं है। कि आंखों से सवाल होगा, कान से सवाल होगा, दिल से सवाल होगा। सब कहेंगे है, तो मैं कहूंगा जवाब बताओ किस चीज का सवाल होगा? रटना कमाल नहीं है। हम रटने की बात नहीं करते हैं, हम चाहते हैं समझा जाए कुरान को।
कुरान काफी भी है, शाफी भी है, वाफी भी है। और क्या? तो अब बताए हमें दुनिया के क्या माने हुए इसके? किस बारे में सवाल होगा? नमाज के बारे में नहीं, रोजे के बारे में नहीं, हज के बारे में नहीं, ज़कात के बारे में नहीं, कोई सवाल। कुरान कभी भी एक मकाम पर आयत चीज को बयान करके तशना नहीं छोड़ता है। मेहनत कीजिए, जुस्तजू कीजिए, तलाश कीजिए, मिलेगा जवाब। मैंने जब 70वें सूरे से और आंख को पलटना शुरू किया, कुरान करीम का 18वां सूरा निकला, 19वां सूरा निकला, 20वां निकला, 21वां, 22वां, 23वां, जैसे ही 37 नंबर सूरे पर पहुंचे, कुरान मजीद का 37 नंबर सूरा सूरह साफात है। कुरान ने आवाज दी, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, अभी इनको रोको रोको, अभी इनसे सवाल करना है। और क्या आपने वहां 17 नंबर सूरा में कहा कि सवाल होगा, 37 नंबर में कहा रोको रोको, इनसे भी पूछना है। अब आइए मुअर्रिखीन से पूछिए, मुहद्दिसीन से पूछिए, बताओ क्या पैगंबर ने फरमाया? पैगंबर ने क्या कहा जब ये आयत नाजिल हुई? तो सब मिलके कहेंगे कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सबने पूछा, या रसूल अल्लाह ये किस बारे में सवाल होगा? तो पैगंबर ने फरमाया, जब नमाज का हिसाब किताब दे दोगे, रोजे का हिसाब किताब दे दोगे, हज और कुम्स का हिसाब किताब दे दोगे, सारे हिसाब किताब हो जाएंगे और जन्नत की तरफ पढ़ोगे तो आवाज आएगी, रोको रोको, अभी इनको ठहराओ, इनसे पूछना है। किस बारे में? क्या विलायत अली इब्न अबी तालिब के बारे में, क्या इकरार विलायत किया है या नहीं किया है? इकरार विलायत हुआ या नहीं हुआ? तब इनसे सवाल किया जाएगा कि इनको रोको, इनको ठहराओ, इनसे पूछना है। क्या क्या था? आंख, कान और दिल। और किया आपने? आंख, कान और दिल, ठीक, यही तो तीन थे। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने हाथों पर उठाया ताकि बहरे देख ले, जबान से मन कुन तो कहा ताकि अंधे सुन ले, और उसके बाद आवाज दी कि खुदा दोस्त उसको रखे जो इसको रखे। इसका मतलब यह हुआ कि आंखें जवाब दें, कान जवाब दे। जब मोहम्मद ने दिखला दिया था तो फिर इकरार क्यों नहीं किया? जब मोहम्मद ने कह दिया था तो सुना क्यों नहीं? जब मोहम्मद ने मवद्दत को पहचानवा दिया था तो की क्यों नहीं? सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। विलायत अमीरुल मोमिनीन, उसके लिए इंतजाम हुआ, उसके लिए एहतमाम हुआ ताकि दुनिया अजमत विलायत को समझे। मैंने क्या कहा? ये गदीर का जो मौका है, ये फकत विलायत से नहीं बल्कि बता दिया गया कि अब नबुव्वत तमाम होने वाली है और इमामत स्टार्ट होने वाली है। वरना ऐलान तो दावत ज़ुलशीरा में हो गया और उसके बाद मुख्तलिफ मौके के ऊपर पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा वजीर, मेरा खलीफा कौन होगा। सारी बातें मालूम है, ये अजमत है। और इस दुनिया, आप गौर कीजिएगा, आज लोग मौला कायनात से मुताल्लिक, देखिए जब ये बात होती है मौला की, अफसोस की बात होती है, लेकिन इस मौजू को भी बयान करना है। पहले गैर सवाल करते थे, पहले गैर सवाल करते थे, अब कुछ मुकस्सरीन के ऐसे तजजिए हैं कि अब अपने हमसे सवाल करने लगे हैं। समझ गए? पहले गैर पूछते थे, बताइए अली कैसे एक जगह एक वक्त में इतनी जगह पहुंच गए। अब अपने पूछ लेते। ये समझ में नहीं आता,
अगर समझ में अली आ जाए तो फिर अली ही ना रहे। भाई मौलाए कायनात को कोई समझना चाह रहा है कि समझ में नहीं आते? भाई आपकी समझ में वो नहीं आएंगे, मैं आपको समझा देता हूं और फिर हमारे समझाने के बाद अगर आप न समझे तो फिर अल्लाह आपसे समझे। अब आप सुनिए साहब, बताइए, अच्छा एक वक्त में 40 जगह जाना है? ये हजम नहीं हो रहा है कि मौला एक वक्त में 40 जगह कैसे गए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि मौला उस वक्त में फर्श पे भी थे और अर्श पे भी थे। मैं सिर्फ इशारे करूंगा, बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल टाइम की सख्त पाबंदी होना चाहिए और लिमिटेड काम होना चाहिए। और क्या, अब आइए, तो समझ में नहीं आया तुम्हारे 40 दफा कैसे गए, 40 जगह कैसे गए? तो अब बताइए, पलट के उससे सवाल कीजिए, ये बताओ एक वक्त में कितनी मौतें होती पूरी दुनिया में? हजारों लोग मर जाते हैं एक ही वक्त में पूरी दुनिया में। कहा तो ये मलकुल मौत हजारों जगह पहुंच जाता है एक ही वक्त में है? मलकुल मौत हजारों जगह पहुंच जाता है वक्त में? हाँ पहुंच जाता है, समझ गए? देखिए सूरह कद्र आप सबको याद है ना? है सबको याद है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं। ये मलकुल मौत जो क्या है, ये है अम्र, ये है अम्र, नहीं गौर किया आपने? ये है अम्र। इसका मतलब क्या हुआ कि अम्र गुलाम होके सैकड़ों जगह पहुंच जाए और साहिबाने अम्र जो है वो 40 जगह नहीं पहुंच सकते, जो उलुल अम्र है। ये अम्र है, वो साहिबाने अम्र है। जब ये पहुंच जाता है इतनी जगह तो वो कितनी जगह पहुंचेंगे? ये अजमत है। अजीजों याद रखिए, विलायत के सिलसिले में जसारत करना, मैं समझता हूं, इशारा कर रहा हूं, थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं, समझ लीजिएगा। विलायत के सिलसिले में जसारत करना अपनी डीएनए रिपोर्ट पेश करना है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस और क्या आपने, ये है विलायत के सिलसिले में। जबान कोई खोले अपनी, और मैं तो बराबर इस बात को कहता रहता हूं कि पैगंबर ने जो फरमा दिया, और क्या जो फरमा दिया, कोई ये समझ ले कि इसमें कोई चेंज किया जा सकता है? भाई जिस तरीके से कुरान में जो हर्फ जहां है, जो जेर जबर पेश है, कोई हिला नहीं सकता है, उसी तरीके से पैगंबर के जो जबान पर जारी हुए अल्फाज, उनमें भी कोई चेंजिंग नहीं ला सकता है। सबूत दूं आपको? एक सबूत लीजिएगा आप, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। देखिए हर एक का शौक होता है। अली मौला, लफ्ज मौला किसके नाम के साथ जुड़ा है? लफ्ज मौला किसके नाम के साथ जोड़ा रसूल ने? मौलाए कायनात के नाम के साथ जोड़ा।
है। मौलाए कायनात के नाम के साथ लफ्ज मौला जुड़ा है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा यह सबूत पेश कर रहा हूं। आज हर एक अलग अलग तंजीमें और संगठन नामों पे बना तो लेते हैं, शहदाई फला और फला तंजीम और फला अंजुमन, नाम जो उनके हैं ना, उनके ऊपर संगठन, तंजीम, जमात बना लेते। लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी नामों से एक नाम के आगे मौला जोड़े। भाई शौक तो होगा ना भाई, शौक तो उनको भी होगा, दिल तो उनका भी चाहता होगा कि मैं भी मौला का लफ्ज ले लूं। अब ये हमारा एक जुमला है, जरा सा हल्के से इसको भी ले लीजिएगा। भाई दिल चाहता होगा ये मौला लफ्ज हमको भी मिल जाए। बहुत ये लोग मौला मौला किया करते, हमें भी मिल जाए तो अजब नहीं। जुमला सुनिए, अजब नहीं इस लफ्ज मौला को लिया हो और उसके बाद पहले एक नाम जोड़ा का जच नहीं रहा है हटाओ इसको, दूसरा नाम जोड़ा का जच नहीं रहा है हटाओ इसको, तीसरा नाम जोड़ा जच नहीं रहा। मालूम ये हुआ लफ्ज मौला अगर जचता है तो सिर्फ नाम अली के साथ। भाई ट्राई किया गया होगा, कोशिश हुई होगी, लेकिन मैच नहीं किया होगा। गौर किया आपने, जचा नहीं होगा। भाई इंसान है, अरे का दिल चाहता है, किसी की भी कोई हसरत हो सकती है, समझ गए। अब चाहे जिसकी जितनी हसरतें हो, लेकिन मैंने क्या कहा कि जो लफ्ज ज़बान रिसालत पे आ गया फिर उसको कोई कहीं और फिट नहीं कर सकता। ये असमत अहले बैत है, ये मर्तबा है अहले बैत का। और आज इस मर्तबे को दुनिया समझे। मुझको कभी किसी बात की नहीं, आज यजीद के भी जानने मानने वाले लोग हैं, वे सबके हैं, फॉलोअर मौजूद है माशाल्लाह से। एक तबका यजीद का फॉलोअर है, कोई माविया का है, कोई अभी सुफियान का है, सबके फॉलोअर मौजूद है माशाल्लाह से। भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई जो जिसको फॉलो करता है वो उसी के साथ तो जाएगा। भाई हमारा इसमें क्या है मामला, आप जिसको फॉलो करते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि यजीद जो समझ ये रहा था कि हमने हुसैन से जो सवाल बैत किया है और इस सवाल को लेकर हम हुसैन के ऊपर गालिब आ जाएंगे, बैत ले लेंगे, शहीद कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कसम खुदा की आज 1384 साल गुजरने के बाद, और क्या आपने उसके बाद भी हुसैनी परचम की बुलंदी बतला रही है कि हुसैन 61 हिजरी में भी कामयाब थे और 1445 हिजरी में भी कामयाब। ये ख्याल है लोगों का। क्या समझते हो तुम कि अगर सफर करके मदीना छोड़ देंगे तो रोजा छूट सकता है नबी का, माँ की लहद छूट सकती है, लेकिन फिर अजमत और फिर वो कमाल की मंजिल। बस अज़ादारों, आप देखिए कितना जल्दी जल्दी वक्त गुजर रहा है। जब माविया इस दुनिया से रुखसत हुआ और वासिल जहन्नम हुआ तो उसके बाद वलीद ने इमाम को बुलाया, सवाल बैत किया गया।
बैत का सवाल किया गया। वहां मरवान भी बैठा हुआ था। जो चीजें बातें हुई हैं जो सब आप लोगों के सामने मौजूद हैं और सब आप आशना हैं। मैं सिर्फ एक दो जुमले कहना चाह रहा हूं कि वहां दरबार में क्या हुआ। इसमें एक जुमला बस गौर करने का है कि मौला इमाम हुसैन अल्लामा शेख मुफीद अलैहिर्रहमान ने लिखा कि 19 जवानों को साथ लेकर इमाम हुसैन गए थे। 19 जवान थे और सबको बाहर छोड़ दिया था। और फिर आगे वो लिखते हैं कि जब मरवान ने कहा कि इनसे यहीं बैत ले लो, और ये कहते हुए उसने अपने हाथ को कब्जे शमशीर पे रखा, तो इमाम ने आवाज बुलंद की, अल्लाह अकबर। जैसे ही सदाए तकबीर बुलंद हुई, वो 19 बनी हाशिम जो बाहर मौजूद थे वो पलक झपकते हुसैन की खिदमत में आ गए। सच बताओ ये कब का वाकया है? ये किस तारीख का वाकया है? ये 27 रजब का वाकया है कि जब हुसैन की जबान से आवाज निकली तो बनी हाशिम हुसैन के सामने आ गए। लेकिन अब चंद माह बाद वही हुसैन जमीन करबला पे हल मिन नासिर यंसुरना, एक एक को पुकार रहे हैं, कौन है जो मेरी मदद करे? बस अज़ादारा नहीं मालूम। इमाम हुसैन आए, आने के बाद कहा, चंद जुमले हैं अज़ादारों, थोड़ा मसाइब में चंद दकीक़े लूंगा, चंद जुमले। आए, आने के बाद कहा, बहन सामान सफर तैयार करो। सामान सफर तैयार होना शुरू हो गया। उसके बाद यह बात मदीने में आइज़ा में फैली। उम्मे हानी, उम्मे सलमा सब आने लगे। इमाम ने जनाब ज़ैनब से कहा कि अगर तुम भी चलना चाहती हो तो पहले जाकर शौहर से इजाजत ले लो। अज़ादारा ने मालूम ये जुमला कहना जनाब ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी हो। और फिर जनाब ज़ैनब ने जो इमाम हुसैन के घर से और जनाब अब्दुल्ला के घर तक का सफर किया, इसमें क्या नहीं गुजरा हो। अज़ादारा ने मालूम एक जुमला मैंने सुना है, वो मैं आपके सामने चाहता हूं बयान करूं। हो सकता है वो जुमला क्या है कि जब जनाब अब्दुल्ला के पास पहुंची और कहा कि मेरा भाई सफर कर रहा है, मैं चाहती हूं जाऊं, तो जनाब अब्दुल्ला ने मना नहीं किया, कहा मैं बीमार हूं। इशारा क्या था? मैं बीमार हूं, कि मतलब मेरी वजह से ना जाए। जनाब ज़ैनब ने क्या जवाब दिया, कसम खुदा की, कहा हे अब्दुल्ला, क्या आप ये समझते हैं कि मैं अपने भाई को रुखसत करके जिंदा रह पाऊंगी? जनाब अब्दुल्ला के पास आई। जनाब अब्दुल्ला जनाब ज़ैनब के सामने बैठ गए। कहा शहजादी मुझे अब और शर्मिंदा ना कीजिए, जाइए अपने भाई के साथ जाइए, खुदा हाफिज, और दोनों बेटों को लेके जाइएगा। एक बेटे को मेरी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा और एक बेटे को अपनी तरफ से कुर्बान। अब जनाब ज़ैनब आई, आने के बाद सामान सफर तैयार हुआ। उधर जनाब उम्मे सलमा मौजूद है। हानी, ए बेटा जा रहे हो? कहा फूफी अम्मा हम आपके पास आने वाले थे। जनाब उम्मे सलमा से, ए नानी हम आपके आने वाले थे। एक एक जुमला सबसे कहा। जनाब उम्मे सलमा एक दफा कहती हैं, बेटा तुम्हारे नाना हमको बता गए थे कि देखो हुसैन जब उस जमीन की तरफ जाए कि जो नैनवा है, तो फिर हुसैन वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। तुम्हारे नाना खाक भी दे गए, खाक दे गए। अज़ादारो जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया, एक एक लफ्ज़ जुमला मैं पढ़ा हुआ पढ़ रहा हूँ, एक एक जुमला। इमाम हुसैन ने फरमाया, नानी
क्या आप उस जमीन को देखना चाहेंगी? जनाब उम्मे सलमा ने सर हिला दिया, हाँ मैं देखना चाहूंगी। एक दफा इमाम हुसैन ने अपनी दोनों उंगलियों के बीच में कहा, नानी जरा उंगलियों के दरमियान में देखिएगा। उंगलियों के दरमियान में देखना शुरू किया, सारी जमीनें पस्त हो गई, जमीन करबला बुलंद हो गई। कहा नानी यही वो जमीन है जहां हम 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किए जाएंगे। ए नानी उस मकाम पे मेरा कड़ियल जवान घोड़े से जमीन की तरफ आएगा। ए नानी वो फुरात के किनारे मेरा अब्बा। ए नानी अरे यहाँ मैं सजदा आखिर करूंगा। ए नानी अरे जो बुलंदी देख रही है वही मेरी बहन ज़ैनब खड़े होकर मेरे सजदा आखिर को देखे। जज़ाकुमुल्लाह। देखा और उसके बाद जनाब उम्मे सलमा इमाम हुसैन ने हाथ बढ़ाया और एक मुट्ठी खाक उठाई और उठाने के बाद जनाब उम्मे सलमा को दे दी। कहा नानी जब तक ये खाक खाक रहे समझ लीजिएगा आपका नवासा जिंदा है। जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए सोच लीजिएगा आपके नवासे को शहीद कर दिया गया। जनाब उम्मे सलमा को खाक दे दी, उन्होंने शीशे के बर्तन में रख ली। बस अज़ादारों, ये तो नवासा नानी से रुखसत हुआ और फूफी से रुखसत हुआ, सबसे रुखसत हुआ। अब अज़ादारों तुम बताओ तमाम मवद्दत के दरवाजों को खोलकर सोचो, बताओ कि जब ये बेटा मजलूम करबला अपनी माँ की कब्र के ऊपर पहुंचे होंगे, माँ की लात पे पहुंचे होंगे, तो माँ से कैसे रुखसत हुए होंगे। अज़ादारों मैं नहीं बयान कर सकता कि कैसे। आप लोग बराबर जाकिरों से यही सुनते हैं ना कि यही कहा अम्मा जा रहे खुदा हाफिज, कल से चिराग नहीं जला पाएंगे। बस इतनी ही बात हुई होगी। तारीख में मिलता ही है कि पूरी रात इमाम हुसैन कभी रसूल के रोजे पे जाते थे, वहां से उठते थे माँ की कब्र के ऊपर आते थे, वहां से उठते थे नाना के पास फिर माँ के पास। गोया ये अंदाज बन रहा था कि जैसे कोई छोटा कमसिन बच्चा कभी अपने आगोश ना माँ की आगोश की तरफ दौड़ा, कभी अपने नाना की आगोश की तरफ। ए नाना खुदा हाफिज, जज़ाकुमुल्लाह। हाँ अज़ादारों, मजलूम करबला नाना के रोजे के ऊपर बैठे हुए हैं। एक दफा आंख लग गई। अब जो आंख लगी क्या देखा, नाना रसूल खुदा आए हैं, आवाज दे रहे हैं, ए मेरे लाल हुसैन हम तुम्हारे मुंतजिर हैं। वो वक्त करीब आ गया कि जब तुम अपने खून से दाढ़ी को रंगोगे। तुम्हारे बाबा हमारे पास हैं, तुम्हारी माँ हमारे पास हैं, तुम्हारा भाई हमारे पास है। इमाम ने आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद इन्ना लिल्लाह का जुमला और उसके बाद उठे और उठने के बाद अब वापस आ गए। गोया नाना से मुलाकात हो गई और अब मकसद की तकमील के लिए वो सफर का आगाज होता है जहां माँ से रुखसत हो रहे हैं। और जब माँ से रुखसत होते हैं तो अब वो मंजिल है कि सब सवार हो रहे हैं। बहुत सी रवायतें हैं, मैं सबको छोड़ता हुआ सवार हो रहे हैं और एक के बाद दूसरी मंजिल पे सब सवार हो गए। जब सब सवार हो गए तो अब इमाम हुसैन से बताया गया कि असगर सुगरा की गोद में है नहीं आते, असगर सुगरा की गोद में नहीं आते। जनाब एक एक माँ गई, बेटा असगर आ जाओ, नहीं आते। फूफी गई, आ जाओ असगर, नहीं आते। पूछा, एक दफा इमाम हुसैन पहुंचे, कहा बेटी असगर को हमें दे दो। कहा बाबा मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी, बाबा सब जा रहे हैं, मैं अकेले किस तरह जीऊंगी। बाबा मेरे छोटे भाई को हमारे पास छोड़ दीजिए। शहजादे अली असगर किसी की गोद में नहीं जाते। मजलूम करबला ने हाथों को फैलाया लेकिन असगर अपनी बहन से चिमट गए। जब असगर ना आए तब हुसैन ने अपने लबों को असगर के कान के पास जुम्बिश दी। क्या कहा, अब असगर सुगरा की गोद में न रुके,
बहन के आगोश से बाबा के पास। बस अज़ादारा ने इमाम मजलूम, ये काफिला 28 रजब को चलना शुरू हुआ। एक मंजर बयान करूंगा जो मुशाहिदा है, जो मेरा मुशाहिदा है, मैंने खुद है, और जितने भी लोग जियारत करने गए हैं, एक एक शख्स मेरी बात की तायद करेगा। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 दिन पहले करबला में था, नजफ में था। जब मैं जियारत कर चुका और रुखसत के लिए गया, सच बताओ जितने भी जायर बैठे हो, सच बताना, एक एक लफ्ज जो मैं कह रहा हूं मेरी बात की तायद करना। जब आखिरी जियारत के लिए मैं गया और अलविदा पढ़कर अब पलट रहा था, तो जरी की तरफ रुख करके कह रहा था, मौला फिर बुलाइएगा। सच बताओ दुआ करते हो नहीं करते हो? मौला दोबारा आए, मौला जा रहे, खुदा हाफिज, मौला दोबारा आए, दोबारा आने की तौफीक अता हो। हर एक ये दुआ करता है नहीं करता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब हुसैन मदीने से जा रहे होंगे, अरे माँ की कब्र की तरफ देखते होंगे, ए अम्मा खुदा हाफिज, अरे हुसैन को तो मालूम था अब दोबारा नहीं आ पाए। यही तड़प थी, फातिमा ने कब्र को छोड़ दिया, आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे मां। जज़ाकुमुल्लाह। बस अज़ादारो, मजलिस खत्म हो रही है, 2-3 दकीके और उसके बाद मजलिस खत्म, क्योंकि मसाहिब में कमी नहीं होती है। ये अय्याम सिर्फ रोने के अय्याम है, पुरसे के अय्याम है, शहजादी को पुरसा देने के अय्याम है। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, आज 2 मुहर्रम है, आज 2 मुहर्रम है। सच बताओ 2 मुहर्रम को क्या हुआ था? 28 रजब को काफिला चला, 3 शाबान को मक्के पहुंचा, फिर 8 ज़िलहिज को मक्के से चला और 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गया। अज़ादारा ने इमाम मजलूम 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। इमाम हुसैन का घोड़ा चलते चलते रुक गया। जैसे ही घोड़ा रुक गया, वफादार घोड़ा रुका, इमाम ने एड़ दी, नहीं बढ़ता आगे। बुलाया, आया शख्स, क्या नाम है इस जगह का? किसी ने कहा गाजिरिया कहते हैं, किसी ने कहा नैनावा कहते हैं, किसी ने कहा इसको शत्ते फुरात कहते हैं। एक शख्स बोला, मौला ने पूछा इसका कोई और नाम भी है? कहा एक नाम और है। कहा क्या नाम है? कहा इसका नाम करबला है। मौला कायनात ने फरमाया जमीन करबला वो जगह है कि जहां 200 नबी दफन है और 200 नबी ज़ादे दफन है। करबला वो जगह है। मौला कायनात जब जब करबला से गुजरे हैं, जब जब करबला से गुजरे हैं, किस अंदाज से मौला कायनात उन जगहों पर ठहरे हैं और गिरिया फरमाया है, आंसू बहाए हैं। हर नबी ने जमीन करबला पर मातम किया है। बस जैसे ही जमीन करबला नाम पता चला, इमाम हुसैन ने फौरन बनी असद को बुलाया और उसके बाद उनसे वो जमीन खरीदी गई और खरीदने के बाद उनको हिबा कर दी गई। जैसे ही ये आवाज बहन तक पहुंची, बहन ने बुलाया, भैया ये कौन सी जमीन है? एक एक जुमला पढ़ा हुआ बता रहा हूं आपसे, ये कौन सी जमीन है? जब से इस जमीन पर रुके हैं दिल बैठा जा रहा है। कहा बहन इस जमीन का नाम करबला है। बस जैसे ही करबला का नाम सुना, कहा भैया ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। ये आवाज दी, कहा भैया यही तो वो नाम है जिसको अम्मा जब सुनती थी तो रोने लगती थी। हुसैन ने आवाज दी, है बहन ज़ैनब, ए बहन उम्मे कुलसूम, अरे यही वो जमीन है जहां बहन भाई में जुदाई हो, यही वो जमीन है जहां मस्ती बसाए। बस खेमे लग गए, सब कुछ हो गया, बस मजलिस खत्म हो गई। मजलिस खत्म कर दी मैंने, 1-2 जुमले बचे, 1 दकीका भी नहीं बचा मसाहिब का। अज़ादारों तुम लोग सच बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग सीने पे हाथ रख के
इमाम हुसैन के चाहने वालों, तुम लोग बताओ कि तुम लोगों ने कितने दिन पहले से तैयारी की? मुहर्रम की कै दिन से तैयारी कर रहे हो? आजादारों, लोग अपने ऑफिसों में दरखास्त दे के छुट्टी ले रहे हैं मौला के गम मनाने की, मातम करने की। आजादारों, बस एक दो जुमले हैं, दो जुमले। मैं चाहता हूं दिल पे चोट पड़ जाए, आंखों में आंसू लेके एक फर्श अज़ा से उठ के दूसरे फर्श अज़ा तक चले जाओ। हर एक ने इंतजाम किया, अरे मुहर्रम आ गया, अरे अपने आका का गम मनाना, अब तुम फैसला करो। जैसे ही मुहर्रम का चाँद हुआ, फातिमा मदीने से चली, ए बाबा करबला चलिए, ए बेटा अरे करबला चलो, ए ज़ैनब करबला, मुहर्रम आ गया, मेरे लाल की फर्शे अज़ा। अला वलानतुल्लाह सयअलमुल लज़ीन। ये यहाँ से चंद कदम के फासले के ऊपर मकबरा तहसीन अली खां है, वहाँ भी यहाँ के बाद एक 15 मिनट की मजलिस होती है, आप हजरात उसमें भी शिरकत फरमा लें।